कि आजकल साधक 21,000 51,000, हम बात कर रहे थे अभी 1.5 फुटिया, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है। और अब कईयों का कहना है कि ये एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये सिर्फ एक ऐसी 1.5 फुटिया 4 फुटिया, अभी तो पता नहीं कितने फुटिया और आएंगे, बना दी गई है ऐसी। है क्या ये एंटिटी, एक्चुअल ओरिजिन क्या है भी या नहीं? देखिए, अगर तंत्र के हिसाब से जाएं, वाम मार्ग में जाएं या दक्षिण मार्ग में कुछ लोग ज्ञान रखते हैं, शाक्त मार्ग वाले इसका ज्ञान रखते हैं। 1.5 फुटिया एक्चुअली पाताल की एंटिटी है। होती है? बिल्कुल होती है। ओके, ठीक है। और ये 2 स्वरूपों में होती है। ठीक है, एक हड्डी रूप में होती है और दूसरी एकदम 1.5 फीट की होती है, एकदम छोटी होती है। 5 करोड़ में बिकती है ये? देखिए, बेचने वाले तो मिट्टी भी बेच देते, छोटी सी बात है। लेकिन ये चीजें साधक के लिए बेचने के लिए नहीं होती, ये आशीर्वाद होता है, पाताल की देव की होती है ये। और ये सिर्फ साल में सावन के टाइम पे आपको पृथ्वी पर मिलती है। आपने बताया तराई मार्ग में, तराई बेल्ट में। कारण क्या है इसका? ये जंगल है, वो पूरा जंगल होता है, टाइगर टेरिटरीज है सारी। हाँ, जंगल होता है। और ये एकदम, और ये शिव मंत्रों से ही रुकती है। कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं, शिव मंत्रों से ही रोका जाता है, नहीं तो इसे रोकना असंभव है। ये पाताल के निवासी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो 2 फॉर्म बताई, एक तो त्रिनेत्र में भी होगी, जटा भी होगी इसकी। अच्छा, ठीक है, होती छोटी सी है। हाँ, और एक हड्डी के रूप में भी होती है। ठीक है। और ये 2 तरह से सक्षम होती है अपनी ताकत में, एक नेशनल लेवल में और एक इंटरनेशनल लेवल में। बताना इसके बारे में थोड़ा सा। नेशनल लेवल में मतलब आपने कोई हिंदुस्तान में कोई इसे काम करने को बोला, तो ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाके कुछ भी काम कर सकती है। आपने इसे इंटरनेशनल लेवल पे बोला, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहीं पर भी कुछ भी काम कर सकती है। इसकी ये ताकत होती है। एक सवाल है मेरे दिमाग में, जैसे कि प्रेत है, प्रेत यहाँ पर है और मैं यहाँ से निकला, वो मुझे इफेक्ट कर देगा या उसको स्पेशल ऑर्डर दिए जाते हैं? ऐसी 1.5 फुटिया को, ये जैसे आप बता रहे हो तराई बेल्ट में दिखता है, ये वैसे भी इंसानों को हार्म पहुंचा सकता है या स्पेशल इसको ऑथोराइज किया जाता है? ऑथोराइज किया जाता है वैसे इसे कुछ स्पेशल केसेस के लिए। वैसे ये दूर रहते हैं। देखो, दूसरी एंटिटी हमेशा तब तक एंटर नहीं करेगी आपके पास, हमारे लोक में, जब तक हम उसके लोक में एंटर ना करें, हम उसे उसकी जगह पे जाके डिस्टर्ब ना करें। उदाहरण के तौर पे आप जंगल में घुस जाते हो, ठीक है, जंगल किसका है? जानवरों का है, ठीक है। और रात को आप वहाँ पे उड़दंग कर रहे हो, तो वहाँ रात के तो शिकारी शेर पे निकले, शिकार पे निकले, तो वो क्या करेंगे? सेम वही हाल है। अपने यूनिवर्स के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर इंसान ना ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं हानि मिलती है। तो 1.5 फुटिया को स्पेशली जो कार्य दिया जाता है वो करता है। किसके थ्रू दिया जाता है? तांत्रिक इसको सिद्ध करते हैं या फिर कोई और पावरफुल चीजें हैं? नहीं, इसे जो साधक लोग होते हैं, हाँ, ठीक है, साधक किसी भी पंथ का हो सकता है, किसी भी क्रिया का, किसी भी मार्ग का हो सकता है, वो इसे इसे रोकते हैं, मनाते हैं, वचनों में बांधते हैं, फिर इससे काम लेते हैं। कितने साल लग जाते हैं इसको सिद्ध करने में? क्या इसे सिद्ध कभी नहीं किया जाता है, मैंने वही समझाया। ये पाताल का देव, पाताल में रहता है, पाताल का गण है। ये सिर्फ सावन के टाइम पे बाहर दिखता है, ठीक है, ये सावन के टाइम पे बाहर दिखता है। और ये शिव मंत्रों से रोका जाता है, हाँ, कि वापसी पाताल में एंट्री ना करे। अच्छा, हाँ, फिर इसे बात की जाती है, मनाया जाता है, इसे भोग वचनों पे लिया जाता है, ठीक है। क्या वचन होते हैं वो वचन होते हैं कि आप हमारे लिए काम करोगे, सही, जो अच्छा साधक है वो कहेगा सही काम कराऊंगा, गलत में नहीं चलाऊंगा, है ना। वचनों पे इसे मना के रोका जाता है, इसे भोग पे मनाया जाता है, फिर वो अपने तरीके से काम होता है। इसी तरह की एक एंटिटी होती है लिलीपुट। हाँ, ये नया कुछ आया, क्या है क्या ये भी तराई बेल्ट पहाड़ों में, साउथ में काफी इसकी मान्यता है। 1.5 फुट ऐसी होती है? उससे भी छोटा होता है ये। अच्छा, हाँ, ये जोड़े में रहता है। ये भी पताल से आता है? नहीं, ये जंगलों का ही होता है, लेकिन दूसरी एंटिटी होती है, दूसरे जीव होता है ये, है ना। ये जोड़े में रहता है, जोड़े में चलता है, इसे लिलीपुट के नाम से जानते हैं। इसे अमावस की रात को जगाया जाता है। हाँ, इसका मंत्रों से आह्वान होता है, चीजें होती हैं, इसको बुलाया जाता है। वो बताओ आप, इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस क्या होता क्या है वहां पर? जैसे कोई तांत्रिक बैठा है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं कि यहाँ पर खोपड़ी रखी हुई है, ये एक्चुअली यही सब होता है? ऐसे कुछ होता है? देखो, हर एक क्रिया में ना, ये नहीं है कि हर क्रिया में मुंड को रखा जाए, ये जरूरी नहीं है। कई क्रियाओं में यंत्र भी बनाए जाते हैं, दिशा का भी बंधन किया जाता है,
ठीक है। वो मुंड किस लिए रखा गया है, कौन सी साधना के लिए रखा गया है, ये निर्भर करता है साधक पे। ठीक है, वो किस तरह मना के बैठा हुआ है, उसे किस रूप में मना के बैठा हुआ है। कई मुंड पे देवी को स्थान देते हैं, कई प्रेत को बिठा देते हैं, ठीक है, कई शिव को स्थान दे देते हैं। तो ये निर्भर करता है कि साधक ने किसको उस पे किसका स्थान दे रखा है। ये हर एक को नहीं पता है कि हमें किसको। उदाहरण के तौर पे मैं महादेव को मानता हूँ, नरसिंह देव को मानता हूँ, है ना। मैं अब इनमें से कौन सा रूप बिठाना चाहूँ, वो मेरी इच्छा है। अघोर नरसिंह, अघोर है एकदम, है ना। नरसिंह के भी 9 मुख्य रूप हो। तो तंत्र में हर एक चीज बदल जाती है, उनका वो बदल जाता है। लिलीपुट के बारे में बताओ, और क्या कैसे काम करता है? लिलीपुट देखिए, लिलीपुट जोड़े में चलता है। पहली बात तो ये समझिए, जोड़ा होता है वो, ठीक है। और लिलीपुट जो होता है वो मोस्टली संभोग में लीन रहता है, अपने जोड़े के साथ ही किसी और के अपने साथ? जोड़े के साथ। जब उसे काम कराना होता है तो उसे वहां से अलग किया जाता है कि काम कर, तब वो काम करता है। क्या क्या काम कराए जाते हैं इससे? उसी तरीके के कुछ भी काम कराया जा सकता है, काम जो उसकी क्षमता और उसके दायरे में आता होगा, ठीक है ना। कुछ जो भी काम जो उसकी क्षमता और दायरे में हम देते हैं, वशीकरण वगैरह हो गया, घर में कलेश करवाना हो गया, ये सब चीज़ें वो बहुत आसानी से कर देता है। 1.5 फुटिया किस किस काम के लिए स्पेशली रखा जाता है इसको? ऐसे मोस्टली चीज़ों को इधर से उधर करने में रखा जाता है, लोग मोस्टली इसलिए रखते हैं इसको, ठीक है। या कुछ बड़ा काम कोई लेना हो कभी, तब रखा जाता है ये। इसमें 1.5 फुटिये में यहाँ तक कि एक पूरा राजवंश को भी सम्मोहन करने की ताकत रखता है। मतलब आप एक सभा लगा दो, वो पूरे को सभा को ही सम्मोहित करने की ताकत रखता है। वो इतनी बड़ी एंटिटी है, ठीक है। साधक लोग देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, साधक जो लोग होते हैं, समझदार साधक है ना, तो वो इसे कभी बताएगा मेरे पास है, या कभी जिक्र करेगा। वो चुपचाप उसकी सेवा करेगा, काम लेगा। जय श्री राम। अब जो आपने सुना इतने में बिक गया, उतने में बिक गया, बेचने वाले तो आजकल मिट्टी भी बेच रहे हैं, क्या कर सकते हैं। जो चीज़ पूजनी है, देखिए वो दूसरे लोग की है, ठीक है, दूसरे लोग की, वो ऊपर आई है, वो शिव के भक्तों में माने जाते हैं। ये 1.5 फुटिया, हाँ, पाताल में रहते हैं, शिव भक्त के रूप में जाने जाते हैं। ये तभी शिव मंत्रों से रुकते, नहीं तो ये रुकते नहीं हैं। इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है शिव। यक्षिणियों तक पहुंचने का भी एक ही मार्ग है, वो है शिव। ये साधक पे बैकफायर करती है कभी कि ये साधक को ही मार दे? डिपेंड करता है, साधक अगर परिपक्व नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैकफायर। देखो, आप दूसरे उनके लोक में एंट्री कर रहे हो, या वो आपके लोक में, आपने छेड़ने की उंगली करी। यहाँ तो गली में कुत्ता बैठा हो तो उसकी पूंछ पे गलती से पैर आ जाए, वो भी काट लेता है। ये तो फिर भी दूसरे लोग की है ना। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। नियम दायरे क्या होते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है इंसान को समझ। आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चल गया है, वो तंत्र कर रहा है तो मैं भी तंत्र में जाऊँगा, है ना। मेरे को भी साधना करनी है, मेरे को भी ये करना है, मेरे को भी वो करना। तंत्र ये 1-2 दिन का खेल थोड़ी है। ये कई मेरा पूर्व जन्म की कुछ साधनाएं अधूरी थी, तो मेरे को इस जन्म में धक्का मार के पहुंचा दिया गया ना। आज लोग 2 साधना करते हैं, फिर 6 महीने गायब हो जाएंगे, 1 साल गायब आ जाएंगे, फिर आएंगे, साधना करनी है। वो साधक कैसा, जो अपने आप को काबू में ना रख सका, अपने आसन को ना संभाल पाया, वो साधक कैसा? समझ रहे हो। ये तो पूर्व जन्म की प्यास होती है, अंदर भरी रहती है कि हमें साधना करनी है, हमें आगे बढ़ना है। हमने 15 साल दिए हैं इस मार्ग में। 15 साल में हमने जो गुरु ने आदेश किया वो किया। आजकल सबको चाहिए हैरी पॉटर जैसे गुरुजी, छड़ी घुमाए तो काम हो जाए, चमत्कार हो जाए। गुरुजी, आपके पास पैरानॉर्मल केसेस आते हैं, कुछ बताओ कैसे पैरानॉर्मल केसेस लाते हैं, और ऐसा केस जरूर बताना जो आपको बड़ा डिफिकल्ट लगा, और लगाओ कि आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। नहीं, भगवती की कृपा से हम पे भारी तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी रिसेंटली हमने एक अलवर में केस किया था, ठीक है ना। जो केस किया था, किसी के शरीर पे अघोर का अंश आता था। अघोर जो तांत्रिक होते हैं, जो क्रियाओं में लिप्त होते हैं, है ना, वो अघोरी किसी के शरीर पे आता था। अच्छा।
और सबसे बड़ी बात ये देखो, वो जब आता था, आप मंत्र पढ़ो वो साथ में मंत्र पढ़ेगा, आप हनुमान चालीसा पढ़ो वो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ेगा। उन्होंने आसपास कई गांव में कई भगत को कई जगह दिखाया, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक भी बताया हमें कि किसी पे एक एंटिटी अच्छी आती थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसे तक को उसने मारा। अघोर की जो आत्मा थी, हाँ उसने मारा, मतलब अघोर का प्रेत कह सकते हैं। हाँ वो अगर किसी को दिखाने गया कि जैसे किसी पे कोई एंटिटी आती है दिखाने गया, तो उसने उसकी रेल बना दी, गालियां देता था क्या कि तेरे से जो उखड़ता उखाड़ ले। ठीक है, तो वैसा वो कह रहा है कि मैं अपनी कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा लिया था, कॉपी भर दूंगा, इतनी जगह दिखा लिया था। किसी आदमी पे आता था। हाँ उसकी ताकत में भी कुछ अलग हो जाती, आवाज में भी आवाज़ भी अलग हो जाती है। और वो बात ऐसे नहीं करेगा जैसे हम कर रहे हैं, गालियां तो ऐसे देगा जैसे फूल बरसा रहा हो। ठीक है, तो हम बैठे जब सामने, तो मैंने कहा अपनी पहचान बता। अब जिसने चलाया था उसे, एक्चुअली वो तंत्र क्रिया से चला हुआ था। ठीक है, जिसने चलाया था उसने वचनों में ऐसा ले रखा था कि वो मुंह ना खोले, कह रहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं देवी के साथ वचन में हूँ। और ये जो एंटिटी होती, आज मैं आपसे झूठ बोल लूँ, आप मेरे से भूल लें, मैं आपको वचन दे जाऊं, आप मेरे को दे जाओ, वचन है तोड़ दो, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में वचन ही सब कुछ है, सब कुछ है, प्राण है वचन। मैंने सुना था, आपकी एक बात छोटी सी काटना चाहूँ कि आजकल जो तांत्रिक होते हैं और ये ब्लैक मैजिक या ये प्रेत करते हैं, ये वचन भी इस तरीके से ले लेते हैं ताकि कर्मास इनके ऊपर ना आए, जो जिसके लिए कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाए उनके कर्मास भी, ऐसा होता है। इस पे एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको, पहले वो खत्म कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो जब हम सामने बैठे, भैया हमने कहा देख भाई हमें पहचानता है तो बोला हाँ जानता हूँ। मैंने कहा कहाँ विराजमान हूँ मैं, तुम मेरे लिए आदरणीय हो और मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपने तो अपनी साधनाओं में कितना समय दे दिया, आपको तो वचन दे के चलाया गया है, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। आपको वो तो खुद कहता था मेरे को तो मेरे गुरु ने वचन पे चलाया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा आप तो वचन पे चले हो, आप जब खुद से नहीं आए हो। मैंने कहा उसके लिए आप क्या पीड़ा सह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अब मैं अनुभूत कर सकता हूँ। हमने इस तरह से वार्तालाप शुरू करी तो वो थोड़ा डाउन हुआ, नहीं तो वो डाउन किसी के आगे नहीं होता। और भगवती की, महादेव की, नरसिंह देव की इतनी कृपा है कि आज तक हमें किसी ने गाली नहीं बकी प्रेत ने सामने से, नहीं तो वो गाली जब बकते हैं ना तो रेल बना देते हैं, अबे तेरे को भी देख लूँगा, तेरे से जो उखड़ता उखाड़ लियो। ठीक है, तो जब हम बैठे बात हुई, फिर हमारे उसने हमने कहा तू जाएगा, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा जाएगा तो तू, मैंने कहा या तो प्यार से जाएगा या दूसरे तरीके से जाएगा, जाना कैसे है वो तेरी इच्छा है। कह रहा मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं जाऊँगा नहीं। मैंने कहा मर के क्या करेगा, मैंने कहा किसी काम समाज की सेवा में लग, जहाँ से आया वहाँ चला जा, तेरे को अगर जोत बत्ती चाहिए, तेरे को तेरा भोग चाहिए, वो मैं दिलवा दूँगा इसके हाथ से, तू जाने वाला बन। तो वो कह रहा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं तेरे को रास्ता दूंगा, मेरे को कैसे निकाल सकता है। तो कह रहा पहले देवी के वचन तोड़वा। देवी के वचन तोड़वाए, उससे बुलवाया। अब ये जो क्या प्रोसेस था इसका, मतलब देवी के वचन तोड़वाना? देवी के वचन, देवी को हमने याद किया, सिमरा है ना, देवी से फिर जो चर्चा हुई, देवी से चर्चा करने के बाद कि देवी अब वचन, फिर उसकी देवी से बात करवाई। देवी ने कुछ मेडिटेशन के थ्रू होता है या फिर प्रैक्टिकल होता है? एक मूवी भी चलती है कई बार। कैसे? जैसे आप थिएटर में बैठे हो, मूवी चल रही है, सब दिखता है, कहाँ से क्या शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। इसके लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? इसके लिए तो गुरु के अंडर बैठ के जो गुरु आदेश करे वो करो। ठीक है ना, जिसे कहते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, तो आप दूसरे लोक में बहुत जल्दी एंट्री कर जाते हो, कुछ सेकंडों में। उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जो त्राटक के माध्यम से भी संभव है, जो ध्यान के माध्यम से भी संभव है, जो मंत्र उच्चारण से भी संभव है, जो कुछ मुद्राओं के साथ भी संभव है। ये डिपेंड करता है गुरु पे कि आपको वो किस मार्ग से आगे बढ़ाता है।
स्टोरी पे आते हैं। हाँ, तो फिर जब हमने लिया उसे, उसने रास्ता बताया। पहले का देख मेरे साथ कौन है, भैरव उसके साथ चलते थे, भैरव की शरण में था भगवान, ठीक है, देवी की शरण में वो था। आप उससे लड़ सकते हो जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके पास सुप्रीम सपोर्ट है, आप उससे कहाँ लड़ोगे, है ना। तो हमारी बात हुई, उसने रास्ता दिया, प्रेम से दिया। 4.5 घंटे 5.5 घंटे का हवन था, उस हवन में उसे उतार के हमने निकाला। और मसान जो चलाया था, मसान से भी वचन तोड़वाए। आज वही लड़का है, ठीक है, भगवती की कृपा, करने वाले हम नहीं है ना, हमारी औकात है। ये परम सत्य है, किसी की भी इतनी औकात नहीं है इस शरीर में जो बड़े से बड़ा साधक हो, पूछो कि वो ठीक कर दे। वो सब उसकी लीला है, वो इस लायक बनाता है अपने बच्चों को। करने वाला, कराने वाला वही है, हम निमित्त मात्र हो जाते हैं बीच में। टारगेट क्या दिया गया था जो उनके ऊपर छोड़ा गया, उसको क्या करना क्या था? उनका कुछ नहीं, करने वाले बाहर के नहीं होते हैं, सिंपल सी बात अपने है, ही होते हैं? अपने ही होते हैं, है ना, जान पहचान के होते हैं। कुछ पुरानी रंजिशें, मारन क्रिया थी ये? मारन तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रताड़ित क्रिया थी कि चाहकर भी ना हटे, बुरा होता रहे। और 10 साल से भोग रहा था। हो क्या रहा था उनके साथ? घर में नुकसान, गृह क्लेश, बुद्धि धीरे धीरे कम होना, घर में कलेश रहना, पैसे बंद, बीमारियों में पैसा जाना। जब चारों दिशाएं बंद गई, चीज़ें खत्म हो गई। किसी इंसान को मारने से अच्छा है अगर आप उसकी लक्ष्मी बंधन और शरीर का बंधन कर दोगे ना, शरीर पे चोट देना शुरू कर दोगे, वो इंसान वैसे ही मर जाता है। लेकिन ऐसा करना क्यों? करने वाले को ये सोचना चाहिए कर्म का फल तो मुड़ के आता है। इसी पे